दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 26 मई 2026 को जो मौजूदा ग्राम प्रधान है, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और ऐसे में एक सरकार की तरफ से सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है कि जो कार्यकाल था उनका खत्म हो चुका है। अब जो कार्य मतलब कि प्रधान है वो प्रशासनिक के तौर पर नियुक्ति उनको मिल गई है और अब कार्यभार सँभालेंगे। बहुत ही विशेष कार्य, बड़े कार्य तो नहीं करेंगे बट काफ़ी हद तक वही प्रधानी का कार्य करेंगे। क्योंकि प्रधानी के चुनाव में या पंचायती चुनाव में काफ़ी देरी हो चुकी है और अभी चुनाव हो जाने चाहिए थे, नए प्रधान की नियुक्ति भी हो जानी चाहिए थी। बट समय पे प्रधानी के चुनाव ना होने की वजह से सरकार ने फैसला लिया है कि जो मौजूदा प्रधान है, उनको ही प्रशासक के तौर पर नियुक्ति मिलेगी और वही कारोबार सँभालेंगे। उसी पर पूरा अपडेट लेकर आए हैं, देख सकते हैं अगर बहुत सारे न्यूज़ चैनल की बात करें, तो सबने ये खबर को प्रमुखता से छापा है जैसे कि यूपी के सभी ग्राम प्रधान अब बनेंगे प्रशासक। पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दाव और योगी सरकार को ऐतिहासिक फैसला है, प्रधानों को बनाया जाएगा ग्राम पंचायत का प्रशासक। तो ये सभी जगह आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि इनका क्या कार्यभार होगा और जो प्रधान का कार्य होता है, क्या वही प्रशासक करेंगे? और लगभग अब चुनाव कब होंगे? क्योंकि आपको पता है कि मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल कल यानी कि 26 मई 2026 से खत्म हो चुका है। अब नए प्रधानी के चुनाव होने थे, बट सरकार चुनाव नहीं करा पाई। ऐसे में अब क्या होगा? तो ये पूरा विज्ञप्ति सरकार की तरफ से जारी किया गया है। आप इसे अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं, सामान्य पंचायत निर्वाचन 2021 के पश्चात गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल दिनांक 26/5/2026 को समाप्त हो रहा है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 7-12 की उपधारा 3 का में प्रावधान है कि कोई ग्राम पंचायत जब तक कि उसे धारा 95 की उपधारा 1 के खंड 4 के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया जाए, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक न की उससे अधिक बनी रहेगी। इसी प्रकार उक्त धारा की उपधारा 4 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल जब तक कि उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाए, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया है। अब देखिए जो मौजूदा प्रधान है उनको नियुक्ति यहाँ पर मिली, यहाँ पर लिया गया दिखाया गया है। ऐसी संज्ञा में जैसे उचित समझे नियुक्त होंगे, ये प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य का प्रशासक 6 माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसे कि उक्त आदेश में निर्दिष्ट किया जाए, पद धारण करेगा और ग्राम पंचायत उसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत और कर्तव्य यथास्थिति जैसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, संपादन और निर्वहन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में दोस्तों बताया गया है कि जो मौजूदा प्रधान है, उनको ही अब प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है और ये इनका कार्यकाल 6 महीने तक ये और प्रधानी चलाएँगे। तो हो सकता है 6 महीने के अंदर या 6 महीने बाद तक नई पंचायतों के चुनाव गठित हो, पंचायत चुनाव हो जाएँ। ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2026 के पश्चात संगठित की जाने वाली नई ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक के लिए नियत किए जाने वाली तिथि तथा अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए जो भी पहले हो निवर्तमान ग्राम प्रधानों को सक्षम विचारोपरांत ग्राम पंचायतों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर बताया अगर 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो नया ग्राम प्रधान मिल जाएगा। अगर 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं हो पाते हैं तो मौजूदा प्रधान ही एज अ प्रशासक काम करते रहेंगे और उनकी नियुक्ति दे दी गई, सरकार की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त की तिथि 26/5/2026 के उपरांत 27/5/2026 से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में समान स्टीन कार्यों का निर्वहन करने हेतु नामित किए जाने के समन्वित जिले के जिलाधिकारी को प्रतिकृत किया गया है। उक्त प्रशासक द्वारा कोई नीति विषय निर्णय नहीं लिया जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रशासक द्वारा अत्यावश्यक एवं विशेष स्थितियों में नीति विषय निर्णय संबंधी प्रस्ताव जिला पंचायत राज्य अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के समझ प्रस्तुत स्वीकृत प्राप्त की जाएगी। तो जो मौजूदा प्रधान है उनको दोस्तों जो जिलाधिकारी होता है उसकी सहायता से न आपको यहाँ पर नियुक्त मिल गई है 6 महीने की। जो भी प्रधान है वो कार्य करते रहेंगे और बहुत बड़े कार्य तो नहीं कर पाएँगे, जो छोटे-मोटे कार्य हैं वो करते रहेंगे और 6 महीने तक इनका जो भी वेतन वगैरह होता है वो भी यथा जैसे अभी तक चल रहा था सब कुछ ऐसे चलेगा। तो अब बात करते हैं कि
यहाँ पर 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, मतलब अपने कार्यकाल से ज़्यादा टाइम तक ये कार्य करेंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ग्राम पंचायत के चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में कब होंगे? तो अभी दोस्तों ओबीसी समिति की गठन हो चुका है, लगभग 3 महीने के बाद ओबीसी आरक्षण पर ये रिपोर्ट दर्ज करेंगे। पंचायती राज विभाग ने इसका गठन कर दिया था। तो 3 माह तक तो अभी रिपोर्ट मिलने के बाद ही पंचायत चुनाव के उम्मीद हो सकती है। हालाँकि ज़्यादातर इसकी उम्मीद है कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है, उसके होने के बाद ही प्रधानी के चुनाव हों। बट अभी 6 महीने तक तो ये प्रशासक नियुक्त हो गए हैं। अब आने वाले समय में कब तक चुनाव होंगे इसकी आधिकारिक घोषणा सरकार की तरफ से तो नहीं आई है, लेकिन 6 महीने तक अब तो चुनाव नहीं होने हैं। इसके बाद 2027 में हो सकता है चुनाव हो, क्योंकि 27 में आपको पता है विधानसभा के चुनाव लगे हैं, तो विधानसभा चुनाव के बाद ही आपके चुनाव ये हो सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल था इस वीडियो में, मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी पहले से बना रखा था। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये दोस्तों पीडीएफ है ना, ये जो आपको कार्यालय विज्ञप्ति प्राप्त हुई है, ये हर एक जिले में सर्कुलेट कर दी गई है जिलाधिकारी को, जिससे वो मौजूदा प्रधान को प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर पाएँ। तो आपके यहाँ पर भी ऐसा हो चुका होगा अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसे अपडेटेड वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।